Rahim, dear students of 8th class, it's history and our today's topic is uh, Indian rulers oppose the British. Why did Indian rulers oppose the British? यानी कि हिंदुस्तानी बादशाहों ने हुक्मरानों ने ब्रिटिश की अपोजिशन क्यों की और ऐसे कौन से कानून लागू किए गए जिन पर अपोजिशन की गई। तो आंसर आप बिल्कुल सिंपली ये पॉइंट्स याद रखिएगा। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिफॉर्म द इंडियन सोसाइटी फॉर इंस्टेंस। ब्रिटिशर्स ने जो इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहा, चेंज करना चाहा, उसमें से सबसे एक चीज़ ये उन्होंने करनी चाहिए। द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज लीगली बैन्ड। सती जैसा कि आप जानते हैं, जब कोई शौहर मर जाता था तो उसकी बीवी अपने आप को ज़िंदा जलाती थी। उस प्रोसेस को सती कहा जाता था। इस प्रैक्टिस को ब्रिटिश द्वारा बैन किया गया। दूसरा, रीमैरेज ऑफ विडोज वाज इनकरेजेड। विडोज जो थी, जो बेवाएँ थीं, इससे पहले शादी करने पर पाबंदी थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने इन विडोज़ को रीमैरेज करने के लिए इनकरेज किया और ये एक कानून नाफिज किया कि विडो भी रीमैरेज यानी कि दूसरी शादी कर सकती है। तीसरी बात जो इन्होंने करनी चाहिए वो ये थी कि इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोटेड। इससे पहले यहाँ पर हिंदी, संस्कृत वगैरह देसी ज़बानों में पढ़ाया जाता था, सिलेबस वगैरह था। तो इंग्लिश लैंग्वेज को एक्टिव किया गया, प्रमोट किया गया एजुकेशन में खुसूसन। और एक बात, आफ्टर 1830 ईस्वी के बाद द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी। जैसा कि आप जानते हैं, पढ़ा है आपने कि 1830 ईस्वी के बाद जो कंपनीज थी उन्हें अलाउ किया गया, खासकर क्रिश्चियन मिशनरीज को फंक्शन के लिए आज़ादाना तौर पर फंक्शन कर सकती थी। वो क्रिश्चियन मिशनरीज फ्रीली यहाँ पर लैंड और प्रॉपर्टी, हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी और लैंड में वो आज़ादी के साथ कोई भी काम कर सकती थी। और एक बात, 1850 ईस्वी में एक कानून पास किया गया। इन 1850 ए लॉ वाज पास्ड टू मेक कंजर्वेशन ऑफ पीपल। तो 1850 ईस्वी में और एक कानून नाफिज किया गया, बनाया गया कि जो यहाँ पर लॉ वाज पास्ड, एक लॉ पास किया गया ब्रिटिशर्स के ज़रिए। वो ये था कि कोई भी यहाँ का अपना मज़हब बदल सकता था, कन्वर्ट कर सकता है क्रिश्चियनिटी में आसानी से। यहाँ पर जो इंडियन थे वो कन्वर्ट कर सकते हैं अपना रिलीजन वगैरह क्रिश्चियनिटी में। टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ देयर एंसेस्टर्स, उनकी जो प्रॉपर्टी थी एंसेस्टर्स की, उनके आबा व अजदाद की, तो वो भी उन्हें दी जाती थी, हक था हासिल करने में। तो वो प्रॉपर्टी भी कन्वर्ट होती फिर इसी तरह से एंसेस्टर्स की। नए जो लोग थे, इंडियन थे, जो क्रिश्चियनिटी फिर इख्तियार करते थे, वही कर सकते थे। तो इस पर रद्द अमल क्या हुआ कि बहुत सारे हिंदुस्तानियों ने क्या किया, मैनी इंडियंस टुक दिस मूव एज एन अटैक ऑन दियर रिलीजियस। तो लोग ये समझे कि हमारे मज़हब के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, इसमें नए नए कानून बनाए जाते हैं, पुराने कानून मिटाए जाते हैं। जो हमारे रिलीजियस, हमारे पुराने कानून थे, हमारी रस्म थी, रिवाज थे वगैरह थे, जो हमारे पुरखों ने, पुराने लोगों ने हमारे लिए छोड़े थे, वो अब बदल दिए जा रहे हैं। तो इस पर आग बिगोला हो गए हिंदुस्तानी लोग, में गुस्सा भड़क उठा, गुस्सा पैदा हुआ, तो लोग भड़क गए। ये कानून जब बदल गए तो लोग भड़क गए, एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई लोगों के और अंग्रेज़ों के दरमियान। ऑन द कंट्री, द अदर इंडियंस सपोर्टेड दीज चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम एंड viewed इज एज ए बिगनिंग ऑफ न्यू डाउन। तो हिंदुस्तानी समझ बैठे कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, अंग्रेज़ हमारे मज़हब के साथ भी दखल अंदाजी कर रहे हैं, तो लोग भड़क उठे। तो इन वजूहात के बिना पर क्या हुआ कि इंडियन रूलर्स जो है, वो हिंदुस्तानी जो थे, इंडियन रूलर्स जो थे या लोग भी थे, तो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ हुए, उनकी अपोजिशन में आ गए। तो इतना आप गौर से देखिए, ये है क्वेश्चन, व्हाई डिड द इंडियन रूलर्स अपोज ब्रिटिश।
تو یہ جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے یہ وجوہات ہے کہ ہندوستانی حکمران برٹشرز کے خلاف کیوں ہوئے. تو خاص وجوہات جو تھیں وہ بیسک وجوہات یہی ہیں، انہیں یاد کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.